Prithvi. Hi everyone. Today, as you all know, Prithvi will be coming live with us. I'm just trying to message him, and he'll be with us in next couple of minutes. All of you start sending in questions for Prithvi. जैसे ही आता है, we'll get started. Okay. I think we'll send the request to Prithvi now. Are you all ready? I mean, please start sending your questions. Start करते हैं अगले 1-2 मिनट में. Yashu Yadav. Hi Yashu. Hope you have some questions for Prithvi. Please start sending it and we'll pick up as many as possible. Ahmad Yusuf. Yes, Prithvi is coming. Vaibhav Kumar. Next, Rabada. We'll try, bro. Who is Prithvi's idol? We'll ask him, Rishi. Request भेजते हैं अभी Prithvi को. He must be ready for the video. Prithvi. Waiting. Please keep sending questions. We're waiting for Prithvi to join us. About a minute or two, he'll be here. क्या क्या questions आ रहे हैं और just a minute. Prithvi. Searching. Prithvi, आ जाओ. Yes. We have found him. Just a minute. Yeah. Okay, guys. Prithvi join कर रहा है अभी. Hope all. Oh my God, a lot of questions already started coming in. हाँ ब्रो, और भी प्लेयर्स के साथ लाइव आएंगे. पृथ्वीज फेवरेट फील्डिंग पोजीशन सब आंसर करेंगे. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आंसर करेंगे आज. पृथ्वी विल बी हियर इन अ मिनट. हाय, गुड टू सी कैसे हो? यू पृथ्वी. गुड टू सी यू. बढ़िया आप कैसे हो? कैसा है ब्रो? ऑल गुड ऑल गुड ब्रो. हाउ आर यू? ऑल गुड ब्रो. सब कैसा है अच्छा चालू है. एवरीवन एट होम? यस इज डूइंग वेल. दैट डूइंग वेल. ऑसम. तो क्या कर रहा है पृथ्वी आजकल आजकल ब्रो? हाउ आर यू डूइंग? like nothing much to do except training and all those stuff, but it's good to be with your family for some time and spend some time with them. ट्रू. पृथ्वी लास्ट अपने लाइफ में अब तक इतना टाइम कब स्पेंड किया था घर पे? To be honest, मैं मेरे बैंड के टाइम पे Okay, that was unfortunate, but ठीक है. This time at least gets you closer to your family, right? I mean, what have been your experiences? it's been good. I mean, हम लोग कितना साल में 12 महीने में से लाइक 8-9 महीने तक तो हम लोग बाहर ही ट्रैवल करते हैं. कुछ टूर रहता है, फिर आईपीएल रहता है फॉर 2 मंथ्स और सो. पर काफ़ी इंडिया के मैचेस रहते हैं, सो काफ़ी कम टाइम मिलता है डैड के साथ टाइम स्पेंड करने का, और ये एक परफेक्ट टाइम है टाइम स्पेंड करने का फैमिली के साथ. एंड और काफ़ी अच्छा लगता है, तो आई एम मेकिंग मोस्ट ऑफ इट. और रूटीन कैसे चल रहा है? क्या कर रहे हो पूरे दिन अभी? मॉर्निंग में उठता हूँ एंड आई डू ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ा ट्रेनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके हैव लंच एंड ऑल, और आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करता हूँ, या फिर कुछ नहीं तो थोड़ा पबजी खेल लेता हूँ फ्रेंड्स लोग के साथ. तो और ओके, नाइस. ऐसे थोड़ा शैडो प्रैक्टिस बैट के साथ, और कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मिरर के सामने कभी, या फिर किसी को बोलता हूँ ऐसी बॉल डालने को, तो ऐसा डिफेंस करता हूँ.
और किचन में जाता हूँ थोड़ा देखने के लिए कैसे ओके। क्या बनाते हैं, तो थोड़ा सीख रहा हूँ। सो हाँ, मैं हाँ, उसी पे आने वाला था मैं वैसे। अभी तो तक क्या क्या सीखा है अभी तक? आई मीन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, बट थोड़ा सा कैसे भाजी वगैरह बनाते, आई नो थोड़ा। तो हाँ, हाँ डैड को हेल्प करता हूँ। हेल्प कर रहे हो डैड को? ओके, दैट्स नाइस पृथ्वी। और यार कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तब तक हम, बिफोर वी मूव अहेड एंड स्टार्ट फर्दर डिस्कशन। जस्ट अ मिनट। यार क्या बनाता स्क्रैम्बल्ड हूँ? एग बनाते हो क्या, वेबो पूछ रहा है। स्क्रैम्बल्ड एग? स्क्रैम्बल्ड एग स्क्रैम्बल्ड हाँ एग। हाँ बनाता हूँ, मैंने बनाया स्क्रैम्बल्ड एग। और हाँ, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग, सनी अच्छा। साइड अप सब अच्छे से बना लेता हूँ। ऑमलेट्स के with egg I'm very good. With egg I can make वाह। different types of things. अच्छा, मनन इज आस्किंग कि आपका क्रिकेट में आइडल कौन है? मनन वी ऑल नो बट या, मेरे क्रिकेट का आइडल ऑब्वियसली गो एक फॉर ही इट। है, वो ही रहेंगे, वो सचिन सर है। तो यस, यस, मैन हिज यस। बर्थडे इज कमिंग ऑन फ्राइडे। वाह। अच्छा पृथ्वी, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट क्रिकेट नाउ। मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ओके। कुछ मेमोरीज भी ताजा हो जाएंगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड देन यू कैन टॉक अबाउट दैट। So first, even though a lot of people have seen and known your cricket journey, which has been very tough but exciting, I'll start with one very special picture. I mean, all of us know it as an iconic picture. यस, 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 यस। Can you see it? Yes. तो पृथ्वी, स्टार्ट ये करते हैं कि आपने क्रिकेट खेलना शुरू कब किया था? मैंने शुरू किया था व्हेन आई वाज 4, मैं 4 साल का था। Wow. और इनिशियल डेज कैसे थे आपके क्रिकेट इनिशियली के? जब मैं स्टार्ट किया, ऑब्वियसली तभी इतना दिमाग नहीं था कि तभी पता भी नहीं था कि क्रिकेट क्या होता है। बस एक डैड ने जो लाके दिया था, एक प्लास्टिक बॉल था, और वो हम्म। झाड़ू जिससे मारते हैं उसके ऊपर का वो चीज रहता है ना, जिससे पकड़ते हैं हम। हाँ तो वो निकाल के, मतलब वो उसको बैट बनाया था। हाँ 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 हाँ, तो समझ गया। वहां हाँ। से सब स्टार्ट हुआ। और जहाँ मैं रहता था विरार में, ओके। वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी वो टाइम पे। विरार में जहाँ पे मैं रहता था स्लम में, तो वो एरिया हम्म। में इतना कुछ था नहीं। बट डैड मेरे हम्म। बहुत बड़े फैन थे क्रिकेट के। सचिन सर के फैन थे। हम्म। और तो वो हम्म। टाइम पे टीवी भी एक ही जन के पास था जहाँ सब जाके हम्म। देखते थे। तो वहां से स्टार्ट हुआ। डैड को काफी हम्म। शौक था क्रिकेट खेलने का। और वो चाहते थे मैं भी खेलूं। तो वहां से स्टार्ट हुआ। हम्म। बट मैं थोड़ा टाइम विरार में ही खेला, बिकॉज मुंबई का इतना पता नहीं था हम लोग को। काफी दूर था मुंबई, वहां से अराउंड हम्म। ट्रेन से अगर हम हम्म। लोग जाते थे तो 2.5 आवर्स 3 आवर्स लगता था ट्रेन से। तो हाँ, वैसे फिर स्टार्ट राइट। हुआ जर्नी। हम्म। ओके। अर्ली डेज में आपको कौन सा एक मैच याद है जो आपने पहले देखा होगा, या एनी मेमोरीज अर्ली यू हैव डेज ऑफ में एनी क्रिकेट मैंने मैच यू हैड देखा सीन? था सचिन सर का बैटिंग, शारजा का। हाँ, मतलब वो वाह। तो आइकॉनिक। हाईलाइट्स ही था। तो वो मेरा एक मेमोरी था जब मैंने देखा था सचिन सर का हम्म। बैटिंग वो टाइम पे। हम्म। और कमिंग बैक टू दिस फोटो जो हम दिखा रहे हैं सबको, जिसको पता नहीं ये फोटो, दिस फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स वेयर पृथ्वी शॉ केम इनटू द लाइमलाइट। ही बिकेम टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द नेशन, सब बात करने लगे क्योंकि पृथ्वी ने बस कुछ 500 हाँ, हाँ। कितना 546 रन बनाए थे इस मैच में। नहीं, वो एक्चुअली पृथ्वी, बहुत तरस नहीं आया यार बड़ा लोगों गेम पे? था वो टाइम पे हम लोग के लिए। हैरी शील्ड और गाइल शील्ड काफी जन ने सुना रहेगा, जो क्रिकेट फैंस है और जो क्रिकेट खेलते हैं। तो मुंबई में बहुत बड़ा होता है वो यस। हैरी शील्ड और गाइल शील्ड।
और काफी हम्म, जो बड़े बड़े प्लेयर्स, सचिन सर भी खेले ये टूर्नामेंट, और जिन सचिन सर और विनोद कांबली सर का इसमें ये भी था हम्म, पार्टनरशिप रिकॉर्ड का। तो ये काफी बड़ा था हम लोग के लिए वो टाइम राइट। पे, क्योंकि अंडर 16 स्टेट उससे सिलेक्शन होता था स्टेट मैचेस के लिए। हम्म, और मैच था हम लोग का, आई डोंट रिमेम्बर किसके साथ था, बट काफी आजाद मैदान पे मैच था, जहाँ पे हम्म, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपको पता रहेगा। वहाँ पे एक ग्राउंड पे कम से कम 21 to 22 मैचेस होते थे वो टाइम पे। राइट। हाँ, पे एक टाइम पे तो काफी टू मैचेस वहाँ पे चलते एक मुश्किल टाइम भी पे, होने का, राइट। बट काफी मजा आने का, और काफी मजा किया वो बैटिंग जब मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था। हम्म, और तरह से आई मीन मतलब हम्म। बैटिंग करते ही जा रहा था, तो मजा भी आ रहा था। यार नो, मतलब बिकॉज हम लोग को क्वालिफाई होने 550 के लिए इज सिर्फ लाइक फर्स्ट इनिंग लीड चाहिए क्रेजी। था, और वो लोग ने पहला बैटिंग कर लिया था, दे गॉट ऑल आउट, 100 पे कुछ ऑल आउट हो गए थे वो लोग। सो हमें पूरा हम्म, लंच के बाद मेरा बैटिंग आया ओके। पहले दिन के, और मैं अगले दिन टी के बाद हम्म, आउट हुआ कुछ ऐसे। हाँ, लास्ट विकेट था तो कुछ कर भी नहीं सकता था, तो ओके। हम्म। तो कैसा फील हुआ उस इनिंग के ही बाद, लाइक फेल्ट व्हाट डिड वेरी योर प्राउड, डैड बट से टू मेरे यू डैड आफ्टर दैट काफी इनिंग? स्ट्रिक्ट है क्रिकेट के मामले में। तो वो जब मैं आ रहा था वापस, तो उन्होंने बोला तू आउट क्यों हुआ, नॉट आउट आना चाहिए था। अच्छा। आई वाज लाइक डैड, 9 विकेट चले गए, तब मैं मारूं नहीं तो फिर क्या करूं, फिर वो आउट हो गया तो मतलब नहीं, मेरे को रन्स बनाने थे। और हम्म, एंड तो फिर डैड वही बोल रहे थे हाँ, कि मतलब ऑब्वियसली खुश थे काफी, काफी कुछ बहुत बड़ा चीज था वो मेरे लिए और डैड के हाँ। लिए वो टाइम पे। तो हाँ, बट वो अभी भी याद है कि डैड कह रहे थे हम्म, कि तू नॉट आउट क्यों नहीं है, सो इट वाज लाइक दैट। वाह। बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, couple of good comments have come in. ऋतिक पूछ रहे हैं कि आपने प्रैक्टिस में कभी कौन हेलीकॉप्टर पूछा है? शॉट ट्राई ऋतिक? किया है? ऋतिक का ऋतिक। ट्राई हाँ। नहीं किया है कभी, ऐसा मतलब जानबूझ के कभी प्रैक्टिस नहीं किया हेलीकॉप्टर शॉट का, बट आई फील वो अपने आप हो जाता है कभी कभी। एक जगह पे जब बॉल गिरता है लेग साइड पे थोड़ा फुल, तो वो कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाता है, चल जाता है बैट। सो कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, बट मैं मारता हूँ प्रैक्टिस में कभी कभी। अच्छा, और उदय पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड योर जर्सी स्टोरी नंबर? बिहाइंड माय जर्सी नंबर, उदय, अ, ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है, मुझे काफी पसंद था ये जर्सी नंबर। और एक रीजन मैं बता सकता हूँ, आई नो इट्स गोना बी फनी बट स्टिल, कि तो 100 को हम हिंदी में बोलते हैं 100, तो वो जर्सी नंबर भी मेरे हम्म। नाम से भी थोड़ा जुड़ रहा था, पृथ्वी शॉ, पृथ्वी सॉ। सो इट वाज लाइक दैट थोड़ा। वी ऑलवेज यूज दिस अपने सोशल मीडिया हाँ, पे। ही केम, ही वो सॉ, काफी, ही कॉन्कर्ड। वो तो बहुत सॉ बार की यूज जगह हम हुआ है शॉ वो कर देते चीज हैं। पेपर्स में। आई थिंक वो अंडर सिक्स हाँ, यही रिकॉर्ड के टाइम से ही चालू है। हाँ जी। बहुत सारी चीजें बन जाती है एक्चुअली शॉ से। हाँ। अच्छा, पृथ्वी, एट 17 you broke Sachin sir's record to become the youngest player to score a ton on Duleep Trophy debut. तो हम्म। तब कंपैरिजन शुरू कर दिए थे सबने, राइट? नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर और ये सारा। तो ऐसे कंपैरिजन्स में क्या होता है, प्रेशर फील होता है या यू फील गुड आई अबाउट मीन इट? अच्छा भी लगता है, बट प्रेशर भी ज्यादा रहता है, बिकॉज जो मतलब कंपेयर करते हैं, ऑब्वियसली दे आर थिंकिंग हम्म, समथिंग गुड अबाउट मी, एंड तो काफी प्रेशर भी रहता है, बिकॉज हम्म, जब ऐसे सब पब्लिक बोलते, तो मेरा भी आई मीन प्रेशर रहता है, बट आई टेक इट एज अ चैलेंज, कि अगर वो लोग सोच रहे हैं ऐसा, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उनके जैसा इतना बड़ा नहीं बन सकता, बट मैं ट्राई तो हमें ट्राई हमेशा करता हूँ सचिन सर के जैसा खेलने के लिए, के जैसा बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रेशर रहता है, जरूर राइट। है।
बट अगर उसको एज अ चैलेंज देखा जाए तो काफी और मजा आता है वो करने Right. के लिए चीज. That's great. मतलब if you take it in positively, I mean, we have seen it has led to a lot of great results for you. एक और क्वेश्चन आ रहा है, विहान का क्वेश्चन है, वन पर्सन हु स्केयर्स यू द मोस्ट इन द One ड्रेसिंग person who रूम. आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, इफ यू कुड अंडरस्टैंड इट. scares me. स्केयर्स यू द मोस्ट, डराता है uh, सबसे ज्यादा आपको ड्रेसिंग रूम में, Scares me या the इन most ड्रेसिंग in रूम. dressing room. या मतलब in a funny way or like in a funny way. या इन अ फनी वे, फनी वे. काफी जन, एक जन नहीं है, काफी जन डराते रहते हैं क्योंकि यंगस्टर हूँ टीम में तो शिखर भाई है, फिर अच्छा, अय्यर करता है, पंत करता है कभी कभी, तो काफी यस काफी जन है जो डराते हैं. कुछ कुछ इंसिडेंट है पृथ्वी, कुछ इंसिडेंट है जो शेयर आई कर थिंक सकते हो? रिकी सर के साथ एक है. तो मैं शायद अच्छा. ड्रेसिंग रूम में था और मेरा स्पाइक्स मुझे चेंज करना था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था उसमें, स्पाइक्स निकाल के फिर दूसरा में डाल रहा हम्म. था. तो प्रैक्टिस था अपना दिल्ली फिरोशा पे. तो मैं हाँ. चेंज करते टाइम थोड़ा लेट हो गया मुझे, मैं हाँ. काफी टाइम से कर रहा था तो स्पाइक्स की नहीं था मेरे पास, मैं मांग रहा था सबसे. तो रिपोर्टिंग टाइम जो था नीचे थोड़ा लेट हो गया. तो सर हाँ. ने डराया था कि प्रैक्टिस के बाद आपको यू हैव टू रन 10 राउंड्स फिरोशा के. तो वो टाइम मैंने सोचा अभी प्रैक्टिस इतना पहले फील्डिंग हो चुका था, फिर उसके बाद बैटिंग किया हम लोगों ने, फिर नॉकिंग किया, हम्म. काफी सब किया और मैं पूरा थक गया था. हम्म. तो उसके बाद मेरे दिमाग में था अभी रिकी सर ने बोला है 10 राउंड हम्म. मारना है इसके बाद, अभी इसके बाद 10 राउंड में मारू कैसे, थका हुआ वो एकदम. तो लेकिन हम्म. उन्होंने भगाया नहीं, बस ऐसे ही बोला था. तो वो टाइम पे काफी डर लग रहा था, थका हुआ था काफी. हाँ. अच्छा. हाँ मतलब, और तेरे यूजुअली सेशंस भी ब्रो बहुत एक्सटेंडेड रहते हैं, आफ्टर एवरीवन इज गॉन यू आर स्टिल बैटिंग ऑल द टाइम. बैटिंग ऑब्वियसली कभी भी कभी थकने को नहीं होता. बैटिंग के टाइम पे इतना मजा आता है. और खास करके जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो. आई नो कि ज्यादा भी एक क्वांटिटी में होना चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए मैच के पहले. थोड़ा क्वालिटी प्रैक्टिस रखता है, बट आई थिंक सबका पर्सनल पॉइंट ऑफ हम्म. व्यू रहता है मैच हम्म. के पहले कैसे वो प्रिपेयर करते हैं. तो मेरे को जैसे लगता था आई प्रिपेयर, तो वैसे मैं प्रिपेयर करता था अपने आप को, तो शायद मैं ज्यादा करता था. बट आई यूज्ड टू फील गुड बिफोर गोइंग टू एनी गेम. हम्म. राइट. अच्छा, कमिंग टू वन मोर थिंग, जो कहीं पे पढ़ा था दैट सचिन सर हैड टोल्ड यू नेवर टू चेंज योर ग्रिप एंड स्टांस. तो उस स्टोरी, लाइक इज इट अ ट्रू स्टोरी? यस, इट इज अ ट्रू स्टोरी. तो मैं जब अच्छा खेलने लग रहा था यंग एज में, जब सचिन सर हम लोग सब मतलब जब प्रैक्टिस रहता था, जब सचिन सर आते थे देखने को, तो उन्होंने देखा मेरा ग्रिप थोड़ा चेंज हो गया था. जैसा मेरा नेचुरल गेम था, वाज बॉटम आई एम अ बॉटम हैंड प्लेयर, तो थोड़ा ग्रिप में चेंज लग रहा था उनको. हम्म. तो उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ. हम्म. तो मुझे सर ने बताया था जहाँ पे मैं गया था दूसरी जगह, जहाँ क्योंकि काफी सारे कोचेस मिल जाते हैं, काफी कोचेस है तो कुछ अलग अलग बताते हैं. तो मैं तभी छोटा था, मैं तभी हाँ बोलने का सबको, आई यूज्ड टू डू इट. तो मेरा थोड़ा चेंज हम्म. हो गया था. तो तभी सचिन सर थोड़ा मुझ पे भड़के थे और आई थिंक उन्होंने हम्म. पेपर में कुछ दिया था कि नो वन शुड टच माय ग्रिप वगैरह. तो वो टाइम हम्म. के बाद तो मैंने ग्रिप कभी चेंज नहीं किया. अच्छा, ग्रेट. और सचिन सर का इन्फ्लुएंस, लाइक वी ऑल नो, बट फैंस के लिए भी एक बार आप बता पाओ कि व्हाट देयर इन्फ्लुएंस आर ही लॉट हैज ऑफ हैड ऑन थिंग्स टू यू. बी ऑनेस्ट. काफी चीजें उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ, हम्म. बिकॉज मैं उनसे पहली बार मिला, मैं 8 साल का था. उन्होंने मेरे को बैट भी दिया था वो टाइम हम्म. पे, और उन्होंने बोला था कि गो एंड प्ले योर नेचुरल गेम. द बेस्ट थिंग यस. वाज वो हमेशा बोलते आप अपना नेचुरल गेम खेलो,
और सिचुएशन के हिसाब से खेलो, और हम्म काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ द फील्ड हो या ऑन द फील्ड हो, काफ़ी शांत रहना, और काफ़ी हम्म उनको उन्होंने खुद 20-25 years of international he has played, so he has got lot of experience राइट outside the country as well. He has got experience of New Zealand, England, so he can you know तो वो बताते हैं हमेशा कि अगर if I'm going to New Zealand, so how it's gonna behave, तो वेदर चेंज होगा, द विकेट इज गोना बिहेव डिफरेंटली, तो काफ़ी कुछ चीज़ है वो बताते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुन हम्म के, और मैं क्वेश्चन जानबूझ के पूछता भी हूँ कि ज़्यादा जितना उनसे एक्सपीरियंस लूँ तो मेरे लिए अच्छा है। ट्रू। तो पृथ्वी, इसके बाद एक और फेज आया आपके लाइफ का, which is under 19 World Cup, right? I mean, after Mohammad Kaif, Unmukt Chand, Virat Kohli, Prithvi Shaw became a name जिसने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप विन में लीड किया। तो वो टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो टूर्नामेंट कैसी थी। काफी एक्साइटिंग टैलेंट था हमारे बहुत टीम के अंदर। बहुत सो अच्छा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस है, आई एक्सपीरियंस? थिंक दैट वाज दैट वाज समथिंग ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज हम टीवी पे देखते थे, और इनफैक्ट मैं देख रहा था जब विराट भाई कैप्टनशिप जब उन्होंने जीता था 2008 में, आई एम नॉट रॉन्ग 2008 में, तब मैं टीवी पे हम लोग हम्म देख रहे थे वो मैचेस, तो मैं डैड को हम्म पूछ रहा था ये कौन सा टूर्नामेंट है एंड ऑल, एंड एग्जैक्टली आफ्टर 10 years व्हेन यू विन दैट थिंग, हम्म और काफ़ी अलग फीलिंग था वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़ने के बाद, और पूरा टीम हम्म ने मेहनत किया था, हम 2 साल काफ़ी मेहनत किए वर्ल्ड कप से पहले, और पूरा हम्म टीम का योगदान था इसमें, राहुल सर भी थे, राहुल सर कोच थे, सपोर्ट स्टाफ से लेकर सबका, सो इट वाज राइट। ऑल अबाउट यूनिटी जो हमारे टीम में थी, हम्म एंड काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर भी थे जो वर्ल्ड कप से पहले रणजी हम्म ट्रॉफी भी खेले थे हम लोग, तो काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट गया हम लोग का, और हम हम्म लोग वर्ल्ड कप वापस ले आ पाए। राइट। आई मीन फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो, जो हम यहाँ से देख रहे थे, काफी एक्साइटिंग वर्ल्ड कप रहा था। और सबसे जो स्टैंड आउट चीज थी was the kind of cricket we played. It was completely dominating throughout the tournament. I mean, what, can you talk अबाउट द a little माइंडसेट, bit सॉरी about the रिपीट mindset? करिए। I'm saying, as viewers, what was most thrilling for us was the way you guys played your cricket. मतलब throughout the tournament काफी dominating cricket खेला था आप लोगों ने। तो वो राहुल mindset सर कैसा था हमें तब आप हमेशा सबका? ज़्यादा टेक्निक पे नहीं, मेंटली काफ़ी बात करते थे हमसे, बिकॉज वो हमेशा कहते थे अब आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आपको हम्म टेक्निक एंड ऑल ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा मेंटली गेम होता है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें काफ़ी वो हमें हम्म बताते थे, और हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस थे वो टाइम पे, बिकॉज रणजी जैसे बोला रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे हम लोग, तो काफ़ी ये एक डिफरेंस था कि अलग देश के साथ हम राइट। लोग खेल रहे थे, एक्सपीरियंस था एक हमारे लिए, बट हम लोग जब भी प्रैक्टिस भी करते थे तो ऐसे ही करते थे जैसे हम लोग मैच खेल रहे कोई, एंड वो इंटेंस के साथ प्रैक्टिस सेशंस करते थे हम, और जैसे हम हम्म लोग ने लाइक सब कहते हैं स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग स्टार्ट अच्छा किया हमने, हम आई हाँ। थिंक वर्ल्ड कप जीतने तक हम कोई भी मैच हारे नहीं थे एक्सेप्ट 1-2 प्रैक्टिस गेम समवेयर, तो एक अच्छा वो रूटीन टाइप हो गया था जीतने हम्म का, काफी सब में भूख था, वी वर हंग्री टू वो हंगर था हम लोग में कि वो वर्ल्ड कप जीतना है, एंड दैट वाज द ओनली एम, तो वो एक चीज था। राइट। अच्छा, पृथ्वी, आशीष पूछ रहा है अंडर अंडर 19 19 टीम में टीम आपका में बेस्ट फ्रेंड कौन है? काफी जन थे, बट हाँ। से देखा जाए तो अ, अनुकूल था, गिल था, अभिषेक था, सब लोग काफी क्लोज थे, काफी क्लोज थे हम लोग सबके। अच्छा, पृथ्वी, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं है, एक वर्ड है बस, और आपको उसके ऊपर बात करनी है। दैट
Word is Rahul Dravid. I mean राहुल सर को मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक मिला था एनसीए जब मैं किया था अंडर अंडर 16 के टाइम पे। और राहुल सर का हम्म, है ऐसा था कि मतलब वो काफ़ी डिसिप्लिन है ऑब्वियसली, जैसे सबको पता है। और उन्होंने खुद 15-20 he has played right. 15-20 years of international cricket, so he has got so much of experience himself, and वो काफ़ी जेन्युइन है जब भी वो बोलता है चीज़ें, he really mean it। और वो खुद सामने से बोलता है अगर आपको कुछ पूछना है तो कभी भी आके आप पूछ सकते हो। और पर्सनली इफ़ यू आस्क मी तो वो कभी भी अगर मैसेज करूँ उनको कि ऐसा ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है बैटिंग में, इफ़ आई वांट टू कॉल हिम, सो इज ऑलवेज देयर। हम्म, सो इज समवन यू नो आप हम्म, मैं कभी भी उनको उनको पूछ सकता, बिकॉज हम लोग ने इतने साल साथ में सर के अंडर में खेला हो। और काफ़ी मज़ा आता है सर के अंदर खेलने के लिए। सो यस, आई मीन इज ऑब्वियसली उनको परफेक्ट नाम दिया है पूरे कंट्री ने, द वॉल, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट। incredible, incredible. Prithvi, under 19 World Cup was not the only World Cup you were at, right? There's one more World Cup जहाँ पे आप गए थे. Any memories of this? तब मैं काफी मोटा था। हाँ, आई थिंक और मैं काफी छोटा इन भी. 2011 वर्ल्ड कप, बहुत टाइम से, बहुत कितने साल का रहूंगा मैं, कितना Hmm, 10-11 साल का था मैं। बहुत और काफी मजा आया। right. मैं क्राउड में था और जैसे मैं एज अ फैन गया था इंडिया का, Hmm, एज अ प्रॉपर फैन, बिकॉज वो मैं क्रिकेट खेल रहा था, बट एज अ फैन मैं वहाँ पे गया था hmm, स्टेडियम पे। और जो मज़ा आया मुझे, ऐसा फीलिंग मैं कभी आज तक ऑब्वियसली अभी करता हूँ, बट वो टाइम पे मेरे लिए कुछ अलग फीलिंग था वो। क्योंकि 2011 और इतना सपोर्ट इंडिया के लिए, इतना प्यार, इतना पब्लिक प्यार करता है इंडिया को, वो टाइम पे जब पता चला। और जो पब्लिक वहाँ पे, फैंस वहाँ पे बैठते तो हमारा वंदे मातरम बोलते, और काफ़ी चीज़ें जो गूज बम्स देता है आपको ऑन द फील्ड, एंड कुड फील दैट गूज बम्स एज वेल। तो काफ़ी एक अच्छा right. एक्सपीरियंस था फाइनल देखने का, विच वाज ब्रिलियंट। और वर्ल्ड कप जीते हम लोग, बट यस, फोटो बहुत पुराना है और मैं इसमें बहुत मोटा हूँ। और पृथ्वी, इसमें you also saw your idol accomplishing his dream, बहुत वर्ल्ड अच्छा कप फीलिंग था। आई जीतने मीन का. सचिन तो सर वो को फीलिंग उठाया कैसी था, थी? और वो काफ़ी खुश दिख रहे थे जब वर्ल्ड कप जीते और भाग के गए थे। तो आई आई वाज फॉलोइंग हिम कि वो ड्रेसिंग रूम से आए, भागे, यूवी पाजी से, यूवी सर से गले मिलाए, फिर माही भाई से गले मिलाए। तो काफ़ी उनके लिए वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, बिकॉज ही वांटेड दैट वर्ल्ड कप सो बैडली, और वो दिख रहा था उनके चेहरे पे। एंड और ऑब्वियसली उनको इतना इतना अच्छा लगा रहेगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद। वी कुड फील दैट बाय सिटिंग ओवर देयर। So you are playing there and you are winning that thing, which is you can't express Yeah. those things in words. Yes, yes, definitely. As We fans all were also, it crying. was very Me, emotional for all Arjun of was us, sitting man. next to me. That's Arjun. So yeah. Yeah, Uh, so yeah, I know. I mean that match and yes, the I was test there. I match was there. I was when he there. I was retired watching at that game. Wankhede. It was really moment for everyone, everyone, to be honest. And Sachin sir himself was very emotional during that speech when he gave, and we all were very upset. But there Yes, is a time, and Sachin sir thought that that was the time to take a retirement. But he has done इतना उन्होंने देश के लिए किया है, और इतना इंस्पायर किया है इतने लोगों को, अपने इंडिया के सारे यंगस्टर्स को इतना इंस्पायर किया है। और
ट्राई करेंगे कि वही उनके इंस्पिरेशन के साथ हम लोग भी इंस्पायर करें काफी जन को। अच्छा पृथ्वी, अब आते आपके टेस्ट मैच के डेब्यू के बारे में। जब आप टेस्ट टीम में आ गए तो उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में कुछ नर्वसनेस था बिकॉज सो मेनी सीनियर्स वर अराउंड यू। हाउ वाज दैट फीलिंग? डेब्यू के टाइम पे ऑब्वियसली नर्वस था मैं, बिकॉज चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही थी एंड यस काफ़ी नर्वस था वो टाइम पे। ड्रेसिंग रूम में जब आप जाते हो तब ऑब्वियसली आपको दिखते हैं विराट कोहली, काफ़ी जने जो सीनियर प्लेयर्स थे और जिनको आप देख देख के बड़ा हुए, और वो आपके वो आपके सामने ड्रेसिंग रूम में है और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए वो टाइम पे। एंड अभी भी बड़ी बात है बिकॉज वो लोग जब भी रहते, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्लेड 10-12 years ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको एक्सपीरियंस है एंड मी कमिंग न्यू ओवर देयर, बट उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं करा है कि आई एम न्यू इन द टीम एंड आई एम यंगर, आई एम द यंगेस्ट इन द टीम। वो हमेशा मेरे को ऐसे ही ट्रीट किए जैसे बाकी सबको करते हैं। सो काफ़ी अच्छा भी लगा, नर्वस भी था डेब्यू के टाइम पे, बट एवरीथिंग राइट, वेंट रियली गुड। everything went really good and you ended up becoming the youngest Indian to score a century on debut and the second youngest Indian to score a century in test behind Sachin Tendulkar. So how did you feel after that inning? I mean, did you talk to Sachin आई sir? मीन Yeah, पहले भी like बात किया था how was डेब्यू it? के, फिर डेब्यू के आई मीन होने के बाद भी। आई मीन obviously no comparison between me and Sachin because he is obviously the god of cricket and but काफ़ी अच्छा लगा डेब्यू होने के बाद। uh, जब मैं 90s में पहुंचा तो काफ़ी कुछ दिमाग में आ रहे थे, काफ़ी कुछ फ्लैशबैक हो रहा था, बट मैं अपने आप को एकदम कंट्रोल करके, बिकॉज मैं रणजी ट्रॉफी में एक बार 99 पे आउट हुआ था बट नो बॉल था मेरे डेब्यू पे। अब तो वो सब चीज़ें मेरे को Hmm, पता नहीं अचानक से याद आ रहे थे, hmm, बट आई वाज लाइक ठीक है, वो सब भूल के ब्लैंक करके पूरा माइंड अपना और गया। जब 100 हुआ तो एक अच्छा hmm. सा सांस लिया मैंने और फिर उसके बाद सचिन सर का आया था कॉल, मैसेज आया सर का वेल प्लेड, और उसके बाद मिले भी थे, तो काफ़ी अच्छा रहा वो टाइम। Hmm. और I think around this time people were comparing you to Sachin sir, but आपकी बैटिंग स्टाइल देख के आपका वीरेंद्र सहवाग जी से भी कंपैरिजन स्टार्ट हो गए थे इस टाइम पे, राइट? तो आपका बैटिंग अप्रोच हमेशा से ही वैसा रहा है, कंप्लीटली हाँ लेट्स से हमेशा ही एग्रेसिव? ऐसा ही रहा है आई थिंक। मुझे आई मीन बचपन से ही, बिकॉज स्कूल क्रिकेट भी जब मैं खेलता था डेज मैचेस में भी, तो काफ़ी मेरा स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर ही रहता था। डेज मैच हो या कोई भी मैचेस हो, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही पसंद था कि बॉलर्स को डोमिनेट करना है, तो वो एक था मेरे अंदर। और जैसे मैं जाता हूँ फील्ड ऊपर रहता है बिकॉज आई एम ओपनिंग बैट्समैन, तो मेरे को गैप्स दिखते, तो आई एम नॉट अ काइंड ऑफ कि क्या चल रहा है। If I get loose ball at my first over, in the first over, I'll hit that thing. So I'm not a shy kind of a person. I'll leave that ball or something like that. तो मैं मेरा वो पहले से ही काफी वो चीज है मेरे अंदर। राइट। और पृथ्वी, व्हेन इट कम्स टू लेट्स से अ सेटबैक्स, कोई भी एथलीट नो मैटर व्हाट स्पोर्ट, इंजरीज आर पार्ट ऑफ देयर करियर, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको जो इंजरी हो गई थी, दैट वाज क्वाइट अ सेटबैक फॉर यू बिकॉज इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एक्साइटिंग सीरीज फॉर यू, यू वुड हैव वेंट इन विद लॉट ऑफ गोल्स। तो उस सेटबैक के वक्त हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ गोइंग? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जब ये हुआ था इंजरी, ऑब्वियसली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड
जब मैं वी वर ट्राइंग कि मैं थर्ड टेस्ट तक हो जाऊँ, बट वो रिकवरी काफ़ी स्लो हो गया था बाद में. बट हम्म, it was a difficult period for me because हम्म, ऑस्ट्रेलिया पूरा टूर गया था, बट स्टिल आई केम बैक स्ट्रॉन्ग. एंड मुझे खुद पर बिलीव था. you know at this point when something like this happen, you have to believe to yourself कि नहीं, तुम कर सकते हो. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत जन आएंगे, आपको बोलेंगे, आपको काफ़ी आपको बताएंगे कि क्यों हो रहा है ये चीज़. और यू नो बट आई थिंक जब तक आपको आपको खुद पे आपके बिलीफ नहीं है कि आप कर सकते हो, वापस कम बैक कर सकते हो, तब तक आपका नहीं हो सकता. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन माई सेल्फ दैट यस, मैं इतना दूर तक आया हूँ अपने गेम को लेकर, तो कुछ तो होगा. तो मैं अपने आप को हमेशा बैक करता हूँ. राइट. ऐसे टाइम पे पृथ्वी मेंटल स्ट्रेंथ का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट, टू कीप योर सेल्फ गोइंग. तो आई मीन इफ यू वुड वांट टू टॉक बिट मोर अबाउट दिस, क्योंकि जो ये लॉकडाउन पीरियड है इसमें भी a lot of people are या facing some kind of challenges to keep themselves going, so they can also take some learnings from you आई मीन if you would want to share something. यस, ये एक अच्छा पीरियड है ना. यू कैन, if there is something wrong with you, you can change yourself. और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत रहती है. एज अ क्रिकेटर, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ खेलता हूँ. बट अभी फ़िलहाल घर पे रह के मैं काफ़ी पेशेंटली सब बैठा हूँ, पेशेंटली बैठा हूँ. और आई थिंक इससे मेंटली भी आप स्ट्रांग होते हो, जिसके कारण आप आप ऑब्वियसली घर पे हो, लॉकडाउन है, किसी चीज़ के लिए आप लॉकडाउन हो, बेनिफिट फॉर अ कंट्री. तो और काफ़ी जन बोलते हैं, जैसे हमारे सारे इंडियन क्रिकेटर्स काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ ये फैला रहे कि लॉकडाउन में रहो, घर पे रहो, अपने सेफ रहो. तो काफ़ी लोगों को लगता रहेगा कि यार ये Right. घर पे नहीं रहा जा रहा है, काफ़ी बोर हो रहा है, चीज़ें करने के लिए कुछ नहीं है. तो मुझे मुझे लगता है ऑब्वियसली Hmm. सबका सबका माइंडसेट अलग रहता है. जैसे मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि थोड़ा Hmm. एक्सरसाइज कर लूँ, और थोड़ा शैडो प्रैक्टिस कर लूँ, या कुछ कर लूँ, कुछ ना कुछ अगर आप करोगे तो आई थिंक वो इतना बोरिंग फील नहीं होता. Hmm. हाँ. Right. I mean, to keep yourself busy is one of the key things. Okay. Prithvi, I don't want to talk about the ban, but I definitely want to talk about something which you had put up, Prithvi Shaw 2.0. You announced Prithvi Shaw 2.0 और उसके बाद ग्रेट कमबैक डोमेस्टिक में ओडीआई डेब्यू कर लिया. तो वो फेस कैसा रहा आपके लाइफ Uh, का, द कमबैक आई एम I mean, I टॉकिंग can अबाउट. talk about it because it's not something I've done wrong, and वो गलती से हो गया था वो चीज़. तो वो काफ़ी हम्म. 1 month of that ban thing was काफ़ी काफ़ी टॉर्चर टाइप था मेरे लिए. It wasn't easy for me to be honest. वो काफ़ी चीज़ें माइंड में घूम रही थी कि मैं, जैसे कि आप बात कर रहे कम बैक की, तो मैं वही सब सोच रहा था कि कम बैक कैसे करूँगा, वापस इंडियन टीम में आना है, वापस इंडिया के लिए खेलना है. तो काफ़ी सारे चीज़ें थे. बट एक चीज़ था कि वो जब हम्म. जैसे जैसे पीरियड कम होता गया, जैसे जैसे डेट ख़त्म हो रहा था बैंड का, तो वैसे वैसे मैं अपने आप को ट्राई कर रहा था कि नहीं यार होगा. और प्रैक्टिस किया, काफ़ी मेहनत किया, फिटनेस किया. मैं लंदन में था वो टाइम पे, तो वहाँ पे फिटनेस कर रहा था क्योंकि बैटिंग में कर हम्म. नहीं सकता था. हम्म. तो यही सब चीज़ें थे जो मेरे को इम्प्रूव करने थे, तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क हम्म. किया. और आई थिंक वो करने के बाद, वो करने से मेरा हम्म. और अच्छा बैटिंग होने लग गया. मैंने गेम बैक जब मैं बैटिंग चालू किया, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था. तो हम्म. I won't say, I mean, obviously it हम्म. was a bad period, but I knew that when I'm back on the हम्म. field, राइट. वो हैबिट जा नहीं सकता, वो बैटिंग का हैबिट जा नहीं सकता. I was more hunger than what I was before, you know. राइट. और उसी आई राइट. वोंट से गुस्से की वजह से, बट उसी बिलीव के वजह से मैं वापस फील्ड पे आया. और
भगवान की वजह से काफी रन्स भी हो गए और काफी कुछ अच्छा गया उसके बाद। राइट, ग्रेट। पृथ्वी, थोड़ा सा आईपीएल की तरफ डाइवर्ट करते हैं अभी, ठीक है? वहां पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने आईपीएल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, श्रेयस सुबू। उसने पूछा है, आपका फेवरेट हमारी टीम में ओवरसीज का प्लेयर कौन सा है? स्पेसिफाई नहीं ओवरसीज किया है। प्लेयर। चलो अभी आप आईपीएल की बात कर रहे तो हम हमारी टीम से ही बोलता हूँ मैं। ओवरसीज प्लेयर्स हम्म। मुझे लगते हैं हम्म। अच्छे, वो है रबाडा। हम्म। वाह, ओके, ठीक है। उस बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, बट अभी इस पे आते हैं कि 2018, समवेयर इन द सेकेंड ऑफ हाफ ऑफ द सीजन, यू केम इन एंड इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी। तो तब से इट्स बीन या ऑलमोस्ट लाइक 2 years नाउ विद दिल्ली कैपिटल्स। आपका आईपीएल का बहुत जर्नी अब तक का अच्छा, कैसे रहा है? बहुत अच्छा रहा है। एंड आई डोंट एक्चुअली बिलीव 2 साल हो गए मेरे को दिल्ली कैपिटल्स के साथ। एंड बिकॉज अगर आप पीछे ऐसा जाते हो तो जब मैं सोचता था कि मेरे को अंडर 19 इंडिया खेलना है वर्ल्ड कप, हम्म। और फिर आईपीएल उसके बाद खेलना है, हम्म। फिर इंडिया खेलना है, जब वो चीज़ हो गया और उसको आईपीएल खेले भी 2 साल हो गया, तो मैं जैसे वो रिवाइंड कर रहा था वो 2 साल हो गया है। तो काफी काफी मजा है टाइम पासेज। और हम्म। काफी काफी मजा है दिल्ली के साथ, बिकॉज दिल्ली एक ऐसी टीम है, मुझे लगता है कि वो वो एज अ फैमिली है पूरा टीम। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर अलग अलग कुछ चीज कर रहा है, हमेशा एक साथ है। और और वो दिखता है, पब्लिक को भी दिखता है कि दिल्ली कैपिटल्स आर ऑलवेज दे फाइटिंग, always यस। they're like a family when they are off the field। and काफी और काफी अच्छा हम लोग का एक यूनिटी है टीम में। और हम लोग मजाक मस्ती सबके साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी राइट। के साथ भी नहीं कर सकते। काफी मजाक मस्ती भी होता है। और हमारे ओनर्स जो है और सारे हम्म। सपोर्ट स्टाफ इतने बहुत, दे हैव एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस है उनको। और दे और जैसे बात करूँ ओनर्स की या फिर सपोर्ट स्टाफ की, तो वो हमेशा हम लोग को बैक करते हैं। और प्लेयर्स ऑब्वियसली जो ओवरसीज भी आते हैं हमारे यहाँ पे, और वो भी काफ़ी इतना अच्छे से बिहेव करते हैं। और हम्म। वो भी एक फैमिली की तरह हो जाते हैं आने के बाद, बिकॉज उनको भी दिखता है कि दिल्ली कैपिटल्स इज नॉट ओनली द टीम, इट्स अ फैमिली। तो वो एक चीज सीखता है, और काफ़ी काफ़ी सारे मेमोरीज है, काफ़ी सारे राइट। एक्सपीरियंस है। आई आई ऑल्सो फील सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो अपने टीम का है वो यही है कि एवरीवन इज यूनाइटेड, एवरीवन इज टुगेदर, एंड दैट बॉन्ड इज व्हाट कीप्स अस गोइंग। पृथ्वी, एक क्वेश्चन आया है, दानिश अंसारी, ही इज आस्किंग, पृथ्वी, डू यू दानिश रिमेम्बर अंसारी, मी? दानिश, स्कूल यस बडी यस फ्रॉम यस रिजवी। यस, आई डू रिमेम्बर हिम। यस 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 यस। ओके, मेरा एक दोस्त है ओके। बैंगलोर से, वो पृथ्वी। काफी सारे हाँ। क्वेश्चंस पुट ऑन कर हाँ। रहा है। एनएच हाँ। 18 करता उसका यूजर नेम है। हाँ। तो वो हाँ। मेरे को पूछ रहा है, अच्छा, आर यू स्टिल पढ़ गुड ले इन कुछ। फीफा, डू यू लाइक टू डांस? हाँ। बिकॉज उसको काफी बार हरा अच्छा। चुका हूँ। हाँ अच्छा, तो उसके उसके भी काफी ब्रो किस्से हैं, वो भी थोड़ी सी बात करेंगे, हाँ, जो करेक्ट। हमारा रिक्रिएशन रूम में होता है। आते हैं उस पे। उसके पहले पृथ्वी एक फोटो देखते हैं, लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर दिस। ये अरे ना ना ना, ये ना दिखाओ। आई मीन, बहुत अच्छा बिटर मैच स्वीट गया मेमोरीज था। ऑफ दिस मैच, हम्म। बिटर दैट 99। हाँ, बट स्वीट मेमोरी की हमें थ्रिलर मैच तो बहुत जिस ही तरीके से मजा आ निकाला गया था, था मैच में। वो तो अनबिलीवेबल। ठीक है, 99 तो चलो वो तो वापस कर भी सकते हैं,
बट तो मैच जो निकाला हम लोगों ने वो बहुत ही क्लास था। हम्म। और आपके फेवरेट रबाडा प्लेयर जी ने तो हमेशा कुछ से ही कारनामा फेवरेट है। किया था जो बोल के गए थे 6 के 6 बोले और कर डालूंगा, 6 के 6 बॉल डाला उन्होंने। मैं उसे कहते एक्सपीरियंस बॉलर है ना। इतना मतलब वो अमेजिंग, उतना आई मीन। माइंडसेट उनका इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने वो बोल के गए थे कि 6 के 6 बॉल और कर डालूंगा। जरा सा भी प्लान चेंज नहीं किया उसने, और काफी मजा आया। और ऑब्वियसली 99 पे आउट होने का थोड़ा दुख हुआ। बट बट मेरे को एक था कि 99 में इतना देख नहीं रहा था, तो बिकॉज मैं या चाहता था कि जितना काफी क्लोज नहीं जाना चाहिए था मैच। ऑब्वियसली मैं आउट हो गया इसलिए क्लोज चले गया और टाई हो गया। बट मैं 99 उतना देख नहीं रहा था, नहीं तो ऑब्वियसली टैप करके सिंगल ले लेता। बट मुझे चाहिए था कि जितना जल्दी खत्म हो सके मैच उतना अच्छा है। राइट, राइट। पृथ्वी, एक जब हम टीम की बात कर रहे हैं, एक और हमारा बहुत मजेदार इवेंट हुआ था, अगर आपको ये याद होगा, चीटिंग है, डीसी आप लोगों अवार्ड ने बोला नाइट्स। था कि ये किधर आएगा। अरे नहीं यार, अवार्ड किसी को नहीं पता है कौन से मिले थे। अभी भी बात नहीं करेंगे उसके बारे में, बस हाँ ये जी, कहेंगे सब कि उस याद है नाइट मेरे के को। कुछ मेमोरीज याद है आपको? ट्रॉफीज ज्यादा मेरे को ही मिल रहे थे। हाँ 3 4 तो थे ही। कुछ 4 थे जहां तक मेरे को याद है। हम्म। हम्म, अच्छा, एक एक और फोटो दिखाता हूँ पृथ्वी। लेट्स सी व्हाट मेमोरीज यू हैव ऑफ दैट फोटो। स्पीकर भाई का। हाँ हाँ। दिख रहा है क्लियर? यस। तो इस बारे में बताओ यार थोड़ा, बिकॉज ये बहुत से लोगों को नहीं पता है अ, आपके बैट के पीछे शिखर भाई ने क्या लिखा था। हाँ ये आई मीन दैट यू उनका विल बी लेजेंड बड़प्पन है वन जो डे। उन्होंने लिखा। बट काफी प्यार से उन्होंने मेरे को बैट दिया था एक, और ऐसा लिख के दिया था। तो हाँ ये एक है। उनके साथ भी आपका एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। आई ऑलवेज सॉ बोथ ऑफ यू चिलिंग आउट टुगेदर। ही इज अ सीनियर, बट द वे ही ट्रीट्स यू यस 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 और आई मीन एनीवन, आई मीन इज वेरी ही इज फनी अमेजिंग, राइट? वो ड्रेसिंग रूम में भी काफी मजेदार आदमी है वो। और शिखर भाई नो काफी हेल्प भी करते हैं यंगस्टर्स को, और काफी एक्सपीरियंस थे जो लास्ट ईयर शिखर भाई आए, और हमें काफी एक्सपीरियंस मिला उनसे। और जो हम बैटिंग को जाते थे काफी बातचीत और अच्छा हम लोग का बॉन्ड था एक ओपनिंग पार्टनरशिप का। और एज अ ओपनर जब हम किसी के साथ जाते हो तो हम भी चाहते हैं कि पर्सनली इफ़ यू आस्क मी तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा कोई रहे जो मेरे से बात करे सामने आके। और वो शिखर भाई थे जो हमेशा आके करते थे बात, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देते थे, ऐसा कुछ नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं था, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, तो वो काफ़ी एक चीज़ था उनका। राइट। और हम्म। पृथ्वी, एक ओपिनियन चाहता हूं मैं आपका। आई गिव यू 3 नेम्स। वन इज ऑब्वियसली पृथ्वी शॉ, सेकंड इज श्रेयस अय्यर, थर्ड इज शिखर धवन। इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन टीटी कौन है प्लेयर तीन? कौन है? श्रेयस, शिखर भाई है। अच्छा मैं, श्रेयस, श्रेयस, पृथ्वी एंड शिखर पृथ्वी, भाई। तू खुद यार। हाँ। बहुत 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 बहुत। टेबल टेनिस के मैचेस बहुत होते थे, तो हाँ, या मी ओनली। हु इज द बेस्ट आउट ऑफ 3 ऑफ यू? मैं और कौन? हाँ, कौन? अच्छा, देखते हैं। शिखर भाई वुड हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। लेट्स सी। ठीक है। अ, आगे बढ़ते। पृथ्वी, यू प्लेड चेस आल्सो विद नो, रजनी? नहीं मैं नहीं, नहीं मेरे को चेस में आई एम नॉट गुड इन चेस, इतना नहीं दिमाग खेला? नहीं लगा सकता मैं। बट हाँ हम यू, लोग फीफा ऋषभ, काफी श्रेयस, खेलते थे। शिखर भाई फीफा भी बहुत फीफा खेलते थे। तो फीफा में कौन जीतता था टीम में सबसे ज्यादा? खेलते थे, कभी मैं और पंत टीम रहता था, कभी शिखर भाई और मैं, कभी पंत और शिखर भाई, तो काफी ऐसा होने का। बट श्रेयस अच्छा खेलता है, पंत भी अच्छा खेलता है। शिखर भाई के साथ इतना खेला नहीं हूँ, काफी कम मैचेस खेला हूँ। बट पंत और श्रेयस भी अच्छे खेलते हम्म। हैं, दोनों अच्छे खेलते हैं। हम्म। अच्छा, वो भी देखेंगे जब आई थिंक आईपीएल वी शुड होगा। वी विल शुड हैव वन टूर्नामेंट एंड डिसाइड हु इज टेबल द टेनिस का बेस्ट। भी होना चाहिए ऐसा ही। या
करते हैं नेक्स्ट आईपीएल डेफिनेटली यस ब्रो, जब भी लंच होगा। होने। अच्छा फोटो दिख रही है देखो। यस। सो सबसे ज्यादा मस्ती करते हुए आप दोनों ही दिखते थे। वेरी गुड यस फ्रेंड्स, यस शेयर अ अरे ग्रेट रैपो। वो हम लोग दोनों समथिंग अबाउट हिम सबसे यू वुड वांट यंगेस्ट टू थे टॉक। टीम में, और काफी जैसे आपने बोला मस्ती करते थे। और आई मीन काफी मैं और संदीप काफी साल से जानते एक दूसरे को। और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा डाउन टू अर्थ है। इतना अचीव करने के बाद इज प्लेइंग फॉर नेपाल के लिए इतना खेला है, और काफ़ी आईपीएल और बिग बैश वगैरह काफ़ी कंट्रीज जाके खेल रहा है संदीप। एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम टू बी ऑनेस्ट। और हमारी अच्छी बॉन्ड थी। हम लोग जब भी बाहर निकलते थे दिल्ली में साथ में जाते थे कहीं शॉपिंग या फिर लंच या डिनर को, हम लोग काफ़ी काफ़ी बार गए साथ में। और हम्म। काफ़ी फैंस भी है संदीप के दिल्ली में, हाँ सीपी में भी अगर हम लोग जाते थे कभी, बहुत थोड़ा ज्यादा। मुंह छुपा के जाते थे, बट अगर कोई दिख गया तो, हम्म और मतलब कोई अगर नेपाल से कोई रिलेटेड है या फिर कोई, तो संदीप को अचानक से पहचान लेते थे। एंड दे वर रियली हम्म। गुड फैंस। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूँ संदीप इज डूइंग गुड, सो आई रियली लाइक। राइट। यस मैचेस के यस वक्त भी यस यस काफी यस लोग आते थे चीयरिंग फॉर संदीप। क्या पृथ्वी, मस्ती की थोड़ी बात कर रहे थे तो यार वो एक प्रैंक के बारे में थोड़ा बताओ। वो कुछ आपने एक मैगजीन का पेज फाड़ा था फ्लाइट के अंदर और सोए हुए लोगों को परेशान कर रहे थे। यू रिमेम्बर, ओ अंकुल मुंह पे रुमाल डाल के चश्मा लगा के अच्छा, सोया था। ये तो मेरे वो को सबसे आइडिया पहले मेरे तो वो बाजू में आपको आइडिया कौन किसने था। दिया था? कौन था? श्रेयस? कौन? आई नो कौन सिक्की था। भाई थे। सिक्की शिखर भाई ने भाई। आइडिया दिया, मेरे को ही डांट पड़ी फिर लास्ट हाँ, में आइडिया जिसने दिया। तो इतना थोड़ा सा याद नहीं बता आ रहा सकते है, हो मैं उसके बारे में, पेपर भी क्या किया फाड़ा था था बाय आपने? द वे। वो पेपर फाड़ा था और चुबा रहे थे ओ किसी हाँ को, जो हाँ जो हाँ हाँ सोया हाँ था ना। हाँ, करेक्ट 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 तो करेक्ट डर के करेक्ट। उठ रहे थे लोग। वो ऐसे ही फ्लाइट में सब लोग सो रहे थे, आलसपन आ रहे थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और शिकी भाई थे बाजू में, तो ऐसे ही थोड़ा मस्ती कर रहे थे। हम्म। और आपके पार्टनर को मिस हाँ कर रहे हाँ हो आप, जो बिल्कुल, सबसे बाप रे ज्यादा आपके बाप साथ इतना होता था, मस्ती। जोरावर? लेकिन मजा आता था, पूरा ट्रैवलिंग टाइम वो पूरा थकावट निकाल देता था। हाँ सीरियसली हाँ मैन। अरे आई बिल्कुल, मीन उसने बहुत पूरा प्यारा वाइब लगता चेंज था। कर दिया था ना। और हम लोग बहुत मस्ती किए फ्लाइट में, हमेशा बाजू में आके बैठने का, और जो स्नैपचैट का प्रीत। फिल्टर्स रहता था, इंस्टा का फिल्टर्स लगा लगा के, वो लड़कियों वाला, और काफी कुछ ऐसे ही मस्ती करते थे। हाँ। एक और बहुत अच्छे फ्रेंड है आपके, उनका और आपका वीडियो दिखाता हूँ। फन साहब। हाँ। तो मतलब एनीथिंग अबाउट ऋषभ बहुत पंत एंड योर फ्रेंडशिप ऋषभ विद हिम? से मैं पहली बार दिलीप ट्रॉफी में मिला था। हम लोग दोनों एक ही टीम में थे जब मैंने फाइनल में 100 मारा था। हम्म। हम्म। यस करेक्ट, सेम टीम में थे हम लोग, मैं और ऋषभ पंत, तो तब पहली बार मिले थे हम। और फिर वहां से काफी क्लोज हुए, और वहां से क्लोज कैसे हुए वो भी फीफा के हम्म। कारण। हम लोग पीएस खेलते थे, मैं ईशान ईशान अच्छा। किशन, हम्म। ऋषभ, और एक दो जन आते थे तभी, तो हम्म। हम लोग फीफा खेलने गए, तो मेरे को बुलाया हम्म। था ऐसे ही। तो मैं गया, अब मैं हम्म। बहुत छोटा जूनियर में 17 साल का था शायद। हाँ। तो मैं बैठा हूँ और मैं फीफा खेलता था, बट किसी को बताया नहीं था, मैं हम्म। बताऊँ कैसे, किस मुंह मुंह में खोलता नहीं था ज्यादा। तो फिर वैसे हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ, तो काफी हम लोग मैचेस खेले साथ में, ऑब्वियसली दिल्ली हम्म। में आया मैं, और ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गया। और हमेशा हम्म। डिनर साथ में, प्ले स्टेशन साथ में, कहीं हम्म। जाते तो साथ में, तो काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड है हम लोग का। हम्म। राइट। बॉन्ड से एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस ग्रेट पर्सनालिटी। रिकी सर। आई मीन
रिकी सर, himself a legend. Yes. ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना मैचेस खेले, कैप्टनशिप, 3 3 वर्ल्ड कप, और काफ़ी चीज़ें है रिकी सर के बारे में। और जब भी वो ड्रेसिंग रूम में या किसी से बात करते थे, मतलब वो ऐसा गूज़बम्स वाले, एक रहता है कि आपको मोटिवेट करे। तो आई थॉट ही वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू मोटिवेट अस बिफोर द गेम, and it doesn't matter to him कि हारे या जीते. The most important thing for him was giving 100% on the field, and काफी काफी बॉस मैन टाइप थे कि मतलब लगता था यस ही इज अ कोच, और काफी कुछ सीखने मिला सर से, तो काफी अच्छा Right. एक्सपीरियंस था. पृथ्वी एज अ प्लेयर फीलिंग क्या आती थी, मतलब आप जब देखते थे अपने ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद कैफ, रिकी पॉन्टिंग, आई दादा? मीन अभी आई इससे मीन ज्यादा क्या चाहिए इनक्रेडिबल आपको, ना? जब रिकी सर हो, दादा थे, सौरभ सर थे, एंड कैफ सर थे. आई मीन इतना बहुत ही, बट ऐसे कभी फील नहीं हुआ, हम इनको सब सर को देख के आए ऐसे, रिकी सर को, दादा को, या कैफ सर को हम देखते आ रहे, छोटे थे तब से, और अभी आप उनके अंडर खेल रहे हो, बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है मेरे को. और यस. राइट. एक और आपका जो सबसे, आई आई बिलीव यू बॉन्ड रियली वेल विद दैट पर्सन. आई विल शो यू समथिंग एंड देन विल टॉक अबाउट हिम. यस. श्रेयस अय्यर. आई मीन डांसेस आपके, हम लोग आप लोगों का काफी, आई मीन मुंबई या जब रैप, भी हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग को काफी वेदर इट. शौक है डांस म्यूजिक सुनने का, डांस करने का, और हम मौका छोड़ते नहीं, बिकॉज हम लोग को काफी कुछ ज्यादा मौका नहीं मिलता है डांस डांस वगैरह करने का, तो हम जहाँ पे भी मिलता है वहाँ चालू हो जाते हैं. बट हमें मजा आता है. हाँ. आई मीन ऑब्वियसली शी इज अगेन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड बहुत ही अच्छा लड़का है वो. और आई मीन काफी टाइम से जानता हूँ उसको, अंडर 14 के टाइम से. तो और यस, हम लोग डांस काफी ठीक ठाक कर लेते हैं, बट जब भी करते पूरे जोश में करते. सो यस. हाँ, अरे आप लोगों को भी तो और कराया सबको था. कराते भी हो साथ में. यस यस, खींच खींच के करवाया यू सबको, रिमेम्बर? करेक्ट. खींच खींच के सबको. पृथ्वी, और रैप के बारे में थोड़ा बताओ यार, मतलब आई वांट पीपल टू नो कि जब भी आप दोनों साथ में होते थे ना, रैप, आई अपना मीन मुंबई का रैप शुरू होता था आप लोगों का. काफी, जब हम लोग गाना सुनते थे, और ज्यादा ये जनरेशन है जो रैप वगैरह ज्यादा सुनता है, तो ऑब्वियसली मैं उनमें से एक हूँ. मैं अय्यर वगैरह काफी सुनते, और हम्म. पता नहीं, पढ़ने के टाइम हम्म. इतना आंसर्स याद नहीं होते थे जितना रैप याद हो जाते हैं. तो आप रैप में तो कुछ, हाँ. है कुछ याद? नहीं अभी नहीं याद है नहीं, कुछ, अबे इफ लाइव, यू वुड वांट टू? एक तो लाइव में पहली बार कर रहा हूँ लाइफ में. एक एक बार किया अच्छा, था बहुत ठीक है, टाइम पहले, ठीक है. बट अच्छा. हम्म. अच्छा. और आई आई मीन, अच्छा लाइव पे नहीं करे, बट ऑल्सो वन क्वालिटी ऑफ योर्स इज इम्पर्सनेशंस. नाना पाटेकर का ये जो भी करता है, इनक्रेडिबल. तो कुछ नहीं तो हम थ्रो ठीक है. बैक वीडियो डाल देंगे, लाइव पे नहीं करना है तो एवरीवन कैन look at it. अच्छा पृथ्वी, so we'll close the discussion with taking few questions from fans. ठीक है, कुछ questions देखते हैं. अनु ने पूछा है कि क्रिकेट के क्रिकेट के अलावा अलावा मेरा आपका फेवरेट फेवरेट स्पोर्ट स्पोर्ट, कौन सा है? क्रिकेट के अलावा हम्म. मुझे गोल्फ पसंद है. आई प्ले गोल्फ. और मुझे ओके. टेबल टेनिस ओके. काफी पसंद है, एंड स्विमिंग. तो ये तीन है. राइट. ओके.
यशोवर्धन Hi is Yashvardhan, asking, how are hi you? bro, what's All up? good. Nothing, I'm bored. काफी मेरे को भी काफी मैसेज आ रहा है एक्चुअली. आई एम सॉरी गाइस, मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. बट हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. Hmm. I'm also trying to ओके, read. साकिब मेरे को पूछ रहे व्हाई डोंट यू प्ले एक मिनट. पेशेंटली. हाँ. मेरे को नहीं चलता पेशेंटली. एक मिनट, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ. हाउ टू एक बी तुलसी ने पूछा है, हाउ टू बी फिट इन क्वारंटाइन. फिट इन क्वारंटाइन. फिट इन ज्यादा क्वारंटाइन. यू नो ऑब्वियसली हाँ. आप एक रूम में भी कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए. और उसमें आप कोर के एक्सरसाइज जैसे बेसिक हम्म. प्लैंक कर सकते हो, क्रंचेस कर सकते हो. और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके कुछ आप अगर अगर आप गूगल पे भी हम्म. जाओगे तो काफी कुछ एक्सरसाइज मिलेगी जहाँ ऑन द स्पॉट आप कर सकते हो. हाई नीज ऑन द स्पॉट कर सकते हो. ऑन द स्पॉट आप पुशअप्स मार सकते हो. तो ये सब चीज आपको थोड़ा तो फिट रखेगा. हम्म. अगर आपके पास भागने के लिए जगह नहीं हम्म. या कुछ नहीं, तो आप कम से कम एक रूम में ये सब चीजें कर सकते हो. आप अपने आप को फिट रख सकते कनिका ने पूछा है, योर एक्सपीरियंस विद दादा. मतलब आपने हो. बताया, फिर भी कुछ एक लाइन में आप बोलना चाहोगे? एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस. आई मीन दादा के साथ जब भी दादा के साथ जब भी एक बैठता था और हम्म. एक अलग ही अटैचमेंट था दादा के साथ. और काफ़ी मुझे दादा काफ़ी सपोर्ट करते, काफ़ी मानते हैं मुझे. और बहुत बहुत ही मतलब उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया आईपीएल के टाइम पे. और जैसे हमारे मेंटोर थे और उन्होंने वो रोल अच्छी तरह हम्म. निभाया, बिकॉज उनको पता है कैसे एक यंगस्टर को किया जाता है और कैसे उनके दिमाग में डाला जाता है कुछ चीज़. तो ऑब्वियसली सौरभ सर थे, तो बहुत मज़ा आया हम्म. उनके साथ. प्रशांत पूछ रहे हैं, व्हाई डिड यू चूज द ओपनिंग स्लॉट प्रशांत, फॉर योर बहुत बैटिंग? अच्छा सवाल है. मैंने भी कभी सोचा नहीं है यार. मेरे को लगता है मैं पहले से ही जब मैंने बैटिंग स्टार्ट किया, मैंने नीचे भी बैटिंग किया है. बट ओपनिंग क्यों मैं बोलूंगा क्योंकि देखो फील्डर्स एक तो आगे रहते हैं. एक बेनिफिट तो वो है, नया बॉल रहता है. नया बॉल हम्म. ट्रैवल करता है, आपको बस गैप ढूंढना रहता है. फटाफट रन आते हम्म. हैं, तो आप थोड़ा फटाफट रन भी मार सकते हम्म. हो. स्कोर बोर्ड टिक होते रहता है. तो ये हम्म. सब है चीज़ें मेरे को पसंद है. तो ओपनिंग पसंद है काफी. हम्म. और लॉकडाउन का समय कैसे बीत रहा है? अच्छा, अब इसका नाम नहीं है, बट इंस्टाग्राम हैंडल है प्रॉस्पेरिटी स्वॉर्ड. पूछा है कि आपका फेवरेट ओपनिंग मेरा पार्टनर कौन है? फेवरेट ओपनिंग पार्टनर, मुझे लगता है मैंने ज्यादा शिकी भाई के साथ ही किया है बैटिंग. शिकी भाई से. यस. हम्म. And I think last question would be, any message for your fans? बस यही बोलना है कि ऑब्वियसली डिफिकल्ट पीरियड फॉर एवरीवन, बट एवरीवन इज एंजॉयिंग. और लॉकडाउन है, बट काफ़ी लोग इसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. और जस्ट वांट टू से बी सेफ एवरीवन, be at home, don't go here and there, and spend time with your parents, play Ludo with them, because everyone is asking play Ludo, play Ludo. Ludo is there, and play PUBG. Okay, Toji sir is asking, what makes you nervous in life at all? Hmm. Nervous in life? Hmm. Mm, I don't get nervous in life, but there are certain time where I can get nervous. So yes. Hello everyone. Hi. Favorite ध्रुव IPL कपूर inning? फेवरेट आईपीएल इनिंग पूछ रहा है. I would say against SRH 99 obviously, but except that
SRH semi-final, was it? Semi-final, yeah? Quarters. Yeah. I think so. Quarters. Yeah, मतलब qualifiers. और क्या है? Anything interesting? Someone Ritika is saying, "How are you so cute, Prithvi?" I don't look cute. I'm not cute at all. मैं cute कैसे? बिल्कुल cute नहीं. Best? Best sledge you have used. Sledge you have used. नंदना ने पूछा है. नंदना ने पूछा है बेस्ट स्लेज. यार स्लेज तो काफी की अभी, ऐसा बोल तो नहीं सकता कुछ. वो मराठी में काफी एक्चुअली निकल जाता है. हाँ. कुछ गाली भी नहीं, अच्छा, बट यहाँ पे अभी तो जो ऑब्वियसली अभी आई नहीं ग बोलेंगे. देवा ऐसा ठीक है. कुछ निकल जाता अब है. हाँ. हाँ. अच्छा, ये एक क्या ड्रीम टू बी बेस्ट प्लेयर नाम है. इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. डू यू यार थिंक सेंचुरी बनाना जरूरी है? किसने पूछा है? सेंचुरी बनाना बहुत ड्रीम टू बी जरूरी है. बेस्ट प्लेयर हमेशा जरूरी नाम है है सेंचुरी इंस्टाग्राम. बनाना. टोनी भाई, हाय टोनी भाई, लव यू टोनी भाई, सी यू सून. टोनी कक्कर भाई का मैसेज आया. अच्छा, हाँ देखा. और एक कमेंट था. चिंतन माही ने भाई के लिखा है, साथ मैं ज्यादा व्हाट नहीं अबाउट खेला हूँ धोनी भाई? IPL के अलावा, बट आई मीन क्या कैप्टनशिप करते हैं यार. मैंने जब भी देखा उनको इतने काम, इतने रिलैक्स. एंड मैं एज ए कैप मैं जब कैप्टनशिप करता था, जब भी करता हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें उनका देखता भी हूँ कि वो कैसे हैंडल करते प्रेशर्स को, क्योंकि वो उस काम में बहुत माहिर है माही भाई, हमेशा. हम्म. यस. रैप अप ठीक है फिर करते हैं. पृथ्वी, मैं देखता रैप हूँ, अप मैं थोड़ा करें. रहता हूँ, अगर अगर कोई सवाल पूछ रहे हो. थैंक यू सो मच यार. अच्छा हाँ, ले ओके. क्वेश्चंस. if you want to take it, ठीक है, let's stay connected. if you want to take some questions, yeah, प्लीज. इस साल दिल्ली यस कब यस, जिताओ? डेफिनेटली ऑफिशियल होगा तो नीतीश. जरूर जिताएंगे. योर फेवरेट एक्ट्रेस? भाविनी. माय फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित. यार ये चेतन राणे ने भी एक कमेंट डाला है. इट्स इन मराठी आई गेस. ठीक है. किसने? चेतन चेतन राणे ने राणे, मेरे एक को आया नहीं बेटा मराठी में डाला मराठी है में कुछ. कमेंट. आप पढ़ नहीं सकते हो मराठी? अच्छा. तू विरु पढ़ सकता हूँ. तू विरूची कॉपी करण्यापेक्षा अरे टेस्ट पण क्रिकेट मध्ये सेट विरूनी होत जा. पण खेळला ना टेस्ट क्रिकेट. वीरेंद्र सर ने भी तो खेला टेस्ट क्रिकेट, वैसे ही बैटिंग करके. और उनके दो दो 100 है, 3 3. बिल्कुल. मेरा दोस्त पूछ रहा है, एक मिनट. डू यू लाइक नयाल मंचौ अभय, सूप? हेलो सर, हाँ हाँ प्लीज ठीक है, आई रिप्लाई. लाइक मंचौ सूप स्टिल, बट मैं ज्यादा नहीं पीता. हाँ ये इतना सवाल पूछा ना, डू यू लाइक गोविंदा, अच्छा, इन्हें इज माय चेटीन. फेवरेट एक्टर. सब पता है फिर भी पूछ रहा है, जान पूछ के पूछ रहा है. कौन? परदेशी स्मिथ, डू यू नो मी? परदेशी स्मिथ. पता नहीं, आई डोंट नो. ये है रोशन पूछ रहा है. टेल अस अबाउट द्रविड द्रविड सर्स सर्स कोचिंग. कोचिंग इज, यू नो, अभी उसको बोलूं कैसे. आई मीन काफी टेक्निकली भी, बट मेंटली ज्यादा व्हाट टाइप ऑफ कोच? स्ट्रिक्ट समझाते हैं, है? विच इज गुड. और उनको ज्यादा पता है कोचिंग के बारे में. एंड स्ट्रिक्ट नहीं है, बट आपको काफी अच्छे से समझाएंगे. If you ask him, he's always there he's always ready to give an answer. And
काफी काफी मजा आता है उनके अंडर खेलने में. Uh, Podia Dilip is My saying, favorite who is bowler. your favorite bowler? My favorite He's asking. bowler Hmm. is McGrath. Wow. अच्छा, भाग्येश is saying मराठी में भाग्येश दो इज सेइंग lines मराठी please. में 2 लाइन. काय भाव कसं काय हाँ. कसं चालू आहे लॉकडाऊन. गौरव सिन्हा. या वेर इज ही गौरव सिन्हा. हाय दर्शना. हाउ आर यू. ठीक है फिर रैप अप करें. ओके. ठीक है. Okay, नो Prithvi. प्रॉब्लम. Thank थैंक you यू. so much for या joining या us. डेफिनेटली. Hope we नो can do this प्रॉब्लम. again someday. बाय. Thanks a lot. Thanks, bro. See you. Bye. थैंक यू एवरीवन. बाय. Bye. Thanks, everyone.